पीराने पीर रोशन ज़मीर ने उस जिन से कहा कि जब मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुम कहाँ थे? आप भूले तो नहीं है मैं जो बता रहा था कि तुम थे कहाँ? तो उसने कहा जब आप मुझे बुला रहे थे तो ऐन उसी वक्त पर अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद में तकरीर फरमा रहे थे और मैं उनका खिताब सुनने के लिए बगदाद गया था। आइंदा मुझे जब भी आप बुलाएंगे जरूर आऊंगा, मगर जिस वक्त गौसे पाक खिताब फरमा रहे होंगे उस वक्त नहीं आऊंगा मैं। तो देखो ये पीराने पीर की ताकत है और अल्लाह ताला ने उनको ये करामात अता फरमाई। तो आप हजरात भी अपनी बस्ती में लंगर गौसिया का एहतमाम करते हैं, माशाल्लाह सब किया करें और जितना भी हो। और उसमें हाँ एक बात मैं बताना, ये बात रह गई, इसको मुकम्मल कर दूं। जब भी लंगर गौसिया का एहतमाम करें, एक पतीला हो 1 से लेकर 100 तक भी हो, तो गरीबों की दावत जरूर किया करें और गरीब भाइयों को अलग से इम्तियाजी तौर पे न खिलाएं, उनकी इज्जत नफ्स का लिहाज रखें, अपने साथ अपने दस्तरखान पर खिलाएं। इससे पीराने पीर की रूह बड़ी खुश होगी। हाँ, ये मैं आप सबको कह के जा रहा हूँ। और आखिर में ये वाकया हमारी माए बहनें खवातीन इस्लाम भी काफी तादाद में इनके लिए सुना दूं और फिर मैं तकरीर खत्म कर देता हूँ। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी ने हयातुल हैवान किताब का नाम है, बड़ी अच्छी किताब है, 3 जिल्दों में आपने देखी होगी। तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे वाकयात भी और बड़ी ये कह लो कि बहुत जबरदस्त किताब है वो, बल्कि वो तो हिंदी में ट्रांसलेट हो गई, आप लोग खरीद लें, डाउनलोड भी हो जाएगी गूगल से, बड़ी अच्छी किताब है। वो औरत जो थी दूध पीता बच्चा था उसका, गोद में लेके, उस जमाने में जाहिर है टंकियां ट्यूबवेल का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, तो नहर पे ही औरतें कपड़े धोने जाती थी अपने पर्दे के। तो वो कपड़े धोने जब गई तो साथ में कपड़ों की पुटलिया और गोद में बच्चा, साथ में खाना भी ले गई थी। अब जब दोपहर का टाइम हुआ तो उसने अपने बच्चे को क्या किया था, एक दरख्त के नीचे लिटा दिया था। दोपहर को जब वो खाना खाने लगी तो कहीं से एक फकीर आ गया, यानी मांगने वाला, और आकर के उसने सवाल किया कि बहन मैंने कही मुझे भूख है, मुझे खाना खिला दो। तो उसने माशाल्लाह जितना भी खाना था उस बहन ने सारा उस फकीर को दे दिया। और फकीर कहता बहन तू भी खा ले। तो वो औरत कहती है कि मैं तो शाम को घर जाकर के खाना तनावुल कर लूंगी, बाबा तुमने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया है। ऐसा ख्याल आया उस औरत को कि उसने सारा खाना उस फकीर को दे दिया। वो भूखा बेचारा परेशान था, खाना खा रहा है और दुआएं दे रहा है। और कमजोरों की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, वो सबकी सुनता है मगर कमजोरों की दुआएं जल्दी कबूल हो जाती है। अब वो तो खाना खा के चला गया, बाकी कपड़े जो बचे थे वो औरत धोने लगी। शाम को जब वापस आने लगी तो वहां गई जहां बच्चा दरख्त के नीचे लिटा दिया था, तो क्या देखा, बच्चा है नहीं वहां पर, बच्चा गायब वहां से। जब बच्चा वहां से गायब, एक औरत का बच्चा गायब हो जाए और वो भी माँ, तो माँ का आलम क्या होगा। स्कूल वैन में बच्चा मिस हो जाए ना तुम्हारा, माए तो माए, खानदान के लोग खाना खाना छोड़ देंगे। ऐसी होती है औलाद, इतनी मोहब्बत होती है माँ बाप को औलाद से। ये चारों तरफ नजर दौड़ाती है, अल्लाह मेरा बेटा गया कहाँ। इसकी नजर पड़ी एक झाड़ी पर, इसने देखा झाड़ी के पीछे भेड़िया खड़ा है और भेड़िए के मुंह में बच्चा पड़ा है। अब ये घबरा गई, अल्लाह मेरा बच्चा भेड़िए के मुंह में। अपनी जान की परवाह किए बगैर भेड़िए के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। बहरहाल मकसद ये है कि इसको अल्लाह ताला के फजलो करम से गैब से इसकी मदद होती है और बच्चा इसके हवाले कर दिया जाता है। इसने देखा कि ये कौन लोग हैं, आवाज़ दी आप वापस तो आओ। वो दोनों वापस आए और पूछा तुम कौन हो। 2 लोग आए थे बचाने के लिए बच्चे को, गैब से आए थे। तो उन्होंने कहा हम इंसान नहीं है बल्कि हम तो आसमान से आए हैं, यानी हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं। हाय हाय, तो गोया कि अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। और इसमें एक पैगाम यह है कि जो जमीन वालों के काम आता है अल्लाह ताला उसके बिगड़े हुए काम बना देता है। इस औरत ने एक फकीर को, भूखे को खाना खिलाया तो अल्लाह ताला ने इसके बच्चे को भेड़िए के मुंह से बचाया कि नहीं बचाया, ऊंचा बोली, बचाया। और वो दोनों फरिश्ते जब वापस जा रहे थे तो एक पैगाम है, ये पैगाम दूं फिर मैं तकरीर खत्म करता हूं। गोया के वो ये कहते जा रहे थे, आसमान से भी आवाज आ रही थी, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर
के आएंगे, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी ही मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। अल्लाह ताला खुश रखे। अब आप हज़रात खड़े हो।